वेलकम टू विल टॉक्स एपिसोड 1। आज बात करते हैं लक के बारे में। एक कोट मैंने पढ़ा था कि वीक पीपल बिलीव इन लक एंड कोइंसिडेंस बट स्ट्रांग पीपल बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं भी काफ़ी सारे लाइफ इंसिडेंट्स को देखूँ तो कभी कभी लगता है यार मैं तो सिर्फ लकी था, बट अगर मैं उसे ट्रेस करूँ कि जो डॉट्स होते हैं उसे कनेक्ट करूँ तो वो कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे ही सब कुछ हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 18 आई वर्कड विद जय शेट्टी। लाइक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन वर्किंग विद हिज टीम। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ था? सो ऑन 1 Jan 2018 उन्होंने एक वर्कशॉप रखी थी। लाइक 5 लाइव सेशंस थे फेसबुक पे। वो 1 घंटे के लिए आने वाले थे लाइव हर रोज़ और सिखाने वाले थे कि हाउ टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ एंड हाउ टू अचीव इट। तो उसके लिए मैंने पार्ट लिया था। लाइक आई रजिस्टर्ड इट बिकॉज इट वॉज फ्री। 5 दिन का वो हर एक लाइव मैंने अटेंड किया, नोट्स बनाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिला था वहाँ से। फिर ऑन द 6th डे ही प्रपोज्ड दैट उनका एक पेड कोचिंग है जहाँ पे वो हर वीक लाइव आएंगे और बहुत सारे पर्क्स थे, बहुत सारी चीज़ें। इट्स नोन एज जयस जीनियस कोचिंग। तब तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया होगा, बट स्टार्ट 2018 में हुआ था ऑन 1 Jan। सो मेरे पास लाइक उसकी फ़ीस थी अराउंड $39। तो ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़, तब 2800 जितना हुआ था तब। तो मेरे पास सेविंग्स थी, तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही लाइक लॉस्ट स्टूडेंट था। मुझे स्कूल जाना नहीं पसंद था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा फ्यूचर में। और ये एक जो पर्पस की बात कही थी उन्होंने, वो चुभ गई थी दिल में कि पर्पस होना चाहिए लाइफ में। गोल्स तो ठीक है, पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। इट वॉज़ वेरी डीप। सो मैंने पार्ट ले लिया, मैंने फ़ीस पे कर दी ऑनलाइन। मेरे जो सेविंग्स थे उसमें से आई एनरोल्ड इन द ग्रुप। वो एक फेसबुक ग्रुप है, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप। सो मैं ज्वाइन हो गया। तो वहाँ पे क्या होता था मेनली कि जय शेट्टी वीक में एक बार लाइव आते थे और वो ऐसे ग्रुप था, ऐसे बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है वो, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, देन यू कैन जस्ट राइट योर प्रॉब्लम एंड सेंड इट इन द ग्रुप एंड पीपल विल हेल्प यू। लाइक देयर आर कोचेस, लाइक एक वो भी एक क्या बोलते हैं उन्हें, स्टूडेंट ही है जय शेट्टी के, बट दे आर एट सर्टन लेवल इन देयर लाइफ। दे हैव अचीव्ड समथिंग बट स्टिल दे हैड द रीजंस टू जॉइन द कोर्स। तो वैसे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और मैं वन ऑफ द यंगेस्ट था। लाइक देयर वर teenagers like 18-19 year olds, but only there were like 5 to 10 maximum if I remember correctly. And at the time of joining आपको एक मैसेज लिखना पड़ता था। नॉट इट्स नॉट कंपलसरी, बट इट वॉज सजेस्टेड कि आप अपने बारे में कुछ लिखो, आप क्या करते हो, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कोचिंग से। एक फेसबुक पोस्ट बनानी होती थी। तो वैसे मैंने भी एक बनाई थी और लोगों ने भी बहुत सारे बनाई थी जिसमें उन लोगों ने अपने प्रॉब्लम शेयर किए थे। तो जैसे आपको पता होगा कि आप शायद डीएम करते हो मुझे, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मैं ट्राई करता हूँ कि सॉल्व करने का। वैसे ही वहाँ पे भी मैं अपनी थोड़ी बहुत ज्ञान देता था उन सारी पोस्ट पे जो भी क्वेश्चंस होते थे। सो आई वॉज लाइक वन ऑफ द एक्टिव मेंबर्स इन द ग्रुप एंड पीपल वर सीइंग मी कॉन्स्टेंटली ऑन एवरी अदर पोस्ट एंड द एडमिन ऑल्सो नोटिस्ड मी कि ये बंदा एक्टिव रहता है सारी पोस्ट पे। सो 1 मंथ हो गया, बहुत ही अच्छा था। 4 लाइव सेशन किए जय शेट्टी के साथ किए, मतलब वो लाइव आते थे और हमारा सिर्फ चैट बॉक्स में हम क्वेश्चंस डालते थे या फिर वो भी ग्रुप के पोस्ट देखते थे और डिसाइड करते थे ओके क्या टॉपिक मैं लूँ लाइव के लिए। इट वॉज नाइस। बट 1 मंथ हो गया, मेरी सेविंग्स ख़त्म हो गई। अब मेरे पास और 2800 रुपीज़ नहीं थे उस कोचिंग को कंटिन्यू करने के लिए। सो मैंने एडमिन को मैसेज किया कि हाउ टू एलिमिनेट दिस मेंबरशिप, मैं कैसे इसे बंद करूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटेड पेमेंट था। तो आई टेक्स्टेड हिम ऑन फेसबुक मैसेंजर एंड ही सेड व्हाई डू वांट टू क्विट,
लाइक यू आर डूइंग सो गुड। लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था ग्रुप में, और मैं काफ़ी पोस्ट करता भी था और लोगों के पोस्ट पे कमेंट्स भी बहुत करता था। सो ही नोटिस्ड मी एंड ही सेड कि क्यों क्विट करना है आपको। मैंने बोला आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड आई डोंट हैव सेविंग्स, दैट्स व्हाई आई कैन कंटिन्यू द कोचिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपको ग्रुप को मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जांपल तब ऑलमोस्ट 1500 से 2000 लोग थे ऑन फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2018। तो और एक ही एडमिन थे वो जो हैंडल कर रहे थे सब। तो ही आस्क्ड मी दैट आपको ग्रुप को मेंटेन करना पड़ेगा, मैं आपको एक मॉडरेटर का रोल दूंगा ग्रुप में। और लाइक उसमें बहुत सारी क्वेरीज होती थी लोगों की, कि जो भी नए ज्वाइनिंग होते थे उनको नहीं पता कि ये लाइव कहाँ पे है, जो पुराने लाइव हो गए थे वो कहाँ से एक्सेस करेंगे हम। और उसमें बहुत सारे और भी पर्क्स थे वो कोचिंग के, कि आपको जय शेट्टी की नोट्स मिलती थी, बुक नोट्स। फिर जय शेट्टी के जो इंटरव्यूज़ थे प्राइवेट वाले वो भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहते थे। तो बहुत सारी क्वेरीज थी, जो नए ज्वाइनिंग होते थे उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता था। तो ही आस्क्ड मी दैट आप उस डोमेन को हैंडल करो, जो भी सवाल पूछे जाते हैं ग्रुप में टेक्निकल रिलेटेड, ग्रुप रिलेटेड, उसको आप अटेंड करो, उनको आंसर दो, हो पाए तो डीएम में बात करो। तो और ग्रुप को मेंटेन करने का था मेनली कि, और उसमें भी नॉर्मल ग्रुप नहीं था वो, नॉर्मल फेसबुक ग्रुप नहीं था। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रैंडमली वहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे थोड़े क्राइटेरियाज थे कि आप जो सीख रहे हो लाइव सेशंस में से आप उसके बारे में बात कर सकते हो, या फिर आपका जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात कर सकते हो, या आपने जो सीखा है उसके बारे में बात कर सकते हो। उसके अलावा लाइक आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ, वैसे सारी फालतू चीज़ें, आई वोंट से फालतू, बट वो जो डेली जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उसे वो लोग पोस्ट नहीं करने देते थे। और ऑटोमेटेड तो है नहीं फेसबुक, इसलिए मैन्युअली चेक करना पड़ता था कि कौन कैसी पोस्ट कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो उसे हटाना पड़ता था और उस इंसान को मैसेज करना पड़ता था कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें पोस्ट मत करो, आप सिर्फ ग्रुप के रिलेटेड पोस्ट करो। और उनसे एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड करवाने का था, क्योंकि एज अ कस्टमर सर्विस, लाइक मैंने कस्टमर सर्विस के बारे में भी बहुत सीखा वहाँ से, कि आपको अपने कस्टमर्स को बहुत ही एकदम इमोशनल कनेक्ट के साथ समझाना पड़ता है। अगर कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल ऐसे ग्रुप में कुछ गलत चीज़ें पोस्ट कर रहा है तो आप उसे निकाल नहीं सकते, उसने पे किया है आपकी कोचिंग के लिए, और उस कस्टमर को रखना है हमें, 1 मंथ का नहीं पूरे ईयर का पेमेंट लेना है और 10 साल का पेमेंट लेना है। वी हैव टू अर्न फ्रॉम दैट क्लाइंट। तो उसे कैसे रख सकते हैं, आई मीन नॉट रख सकते, ऐसे उसकी सर्विस को कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने सीखा। तो स्टार्टिंग में मुझे ग्रुप मैनेज करने का होता था, फिर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ जो एडमिन थे कवित हारिया, बैकएंड का भी सिखाया। फॉर एग्जांपल जो भी पेमेंट्स आप करते हो उस कोचिंग के लिए, तो उसका मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते ही है ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम के लिए, लाइक इट वाज फ्रेश डेस्क। और वो सॉफ्टवेयर उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर किसी को रिफ़ंड चाहिए तो कैसे आप उनको रिफ़ंड दे सकते हो। फिर अगर किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है तो कैसे आप सॉफ्टवेयर में जाके चेक कर सकते हो कि उनका क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम है, कि उनकी कई बार क्या होता था कि कई लोगों के 2 बार पेमेंट हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने 2 बार रजिस्टर कर दिया होता है, क्योंकि एक बार उनसे पेमेंट हुआ नहीं क्रेडिट कार्ड से, उन्होंने दूसरी बार अप्लाई किया वही क्रेडिट कार्ड से, बट वो सिस्टम में आ गया था, इसलिए 2 बार पेमेंट्स हो जाते थे। वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत होती थी, तो उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर सिखाया, 15 दिन ट्रेनिंग दी, और फिर वो सॉफ्टवेयर भी मैं हैंडल करने लगा कि जो भी चीज़ें ऐसे पेमेंट रिलेटेड थी वो भी मैं हैंडल करता था ग्रुप की। एंड देन ईमेल्स, लाइक किसी भी लोग को, लाइक कोई भी लोग को कोई क्वेरी होती है, फॉर एग्जांपल जो कस्टमर्स नहीं है, कि उनको जानना है कि किस बात के आप $39 ले रहे हो, या मुझे क्या मिलेगा, और मुझे रिफ़ंड मिलेगा क्या नहीं। और हम लोग 30 डेज़, लाइक नॉट हम लोग, वो लोग 30 डेज़ मनी बैक गारंटी के भी पॉलिसी रखी थी उन लोग ने। सो अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप रिफ़ंड मांग सकते हो, और नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ों के ईमेल्स होते थे। सो आई वॉज हैंडलिंग ऑल द ईमेल्स ऑफ द जस्ट जीनियस कोचिंग। उस ईमेल पे लाइक ऑलमोस्ट 200-300 ईमेल्स आते थे डेली, उससे मुझे अटेंड करना होता था और हेल्प करनी होती थी। कि मोस्टली ईमेल में प्रॉब्लम्स आती थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, किसी इंसान को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो उसकी हेल्प करनी होती थी। सेकेंडली कि किसी को ज्वाइन करवाना है तो लिंक भेजनी होती थी पेमेंट की, या फिर किसी को टर्मिनेट करनी है अपनी मेंबरशिप, तो उस चीज़ के लिए हेल्प करनी थी। तो
इट वॉज काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस। वहाँ पे ऑलमोस्ट दो महीने मैंने वो काम किया। आई वॉज गेटिंग पेड $200 per month for this work, for handling the group, for handling the emails. And then like और 2 महीने बाद मे बी इन मार्च और अप्रैल ग्रुप काफ़ी बड़ा हो गया, लाइक 3000-4000 लोग हो गए थे तब तक ग्रुप में। और वो एडमिन और मैं मॉडरेटर से वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। वी नीडेड न्यू पीपल। सो एडमिन ने पोस्ट करी एक ग्रुप में कि किसी को वॉलंटियर करना। और ये भी जो मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी उसमें यह था कि आप ये काम करो, आपको जीनियस की पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको ये अटेंड करने सब कुछ मिलेगा, ग्रुप में आप रह पाओगे, आपको ये काम करना है। और अगर आप ईमेल्स भी अब संभाल रहे हो तो आपको $200 उसके भी मिलेंगे। उसके बाद मार्च में नॉट मार्च या अप्रैल में ग्रुप बड़ा हो गया, तो वी नीडेड मोर पीपल। सो कवित मेड मी एन एडमिन एंड वी चोज, नॉट वी, ही ओनली चोज 15 or 20 moderators from the group itself. Like they were the people who wanted to volunteer in the group. Like हाँ, we want to help. जो भी मैं कर रहा था ऐसा ही काम उनको भी करना था, ग्रुप को मॉडरेट करना था, किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प करनी था वैसा। तो देयर वाज 15 मॉडरेटर्स एंड आई वाज इन चार्ज टू लुक आफ्टर देम। लाइक उनको मॉडरेटर्स को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो हैंडल करने का, और ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मॉडरेटर्स हैंडल कर लेंगे। वैसे लाइक आई वाज काइंड ऑफ अ सुपरवाइज़र, लाइक कुछ खास नहीं, बट येस आई वॉज नॉट लीडिंग बट आई वॉज मैनेजिंग अ 15 people टीम एट दैट टाइम। तो ये काम था मेरा वो पूरे ग्रुप में। और वैसे मैं जय शेट्टी की टीम में काम कर पाया। तो नाउ यू में से कि ये तो लक था यार, कि वो तो कविता आर्या ने तुम्हें ऐसे ही मैसेज कर दिया कि उसको किसी की ज़रूरत थी और तू दिख गया, तू जा रहा था तो तुझे उसने ले लिया। ओके, इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट द वे आई सी इट इज़, फर्स्टली मैंने जय शेट्टी की एड इंस्टाग्राम पे देखी थी। मुझे नहीं पता था जय शेट्टी कौन है जब मैंने उनकी एड देखी थी। लाइक ऑलमोस्ट 1 Jan 2018 से 2-3 दिन पहले मुझे वो एड देखी थी कि फाइंड योर पर्पस, हाउ टू फाइंड योर पर्पस एंड आई विल हेल्प यू फाइंड योर पर्पस, ऐसा कुछ था। आई डिडंट नो हु वाज जय शेट्टी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया यूट्यूब पे, मैंने उनके वीडियोस देखे, बहुत ही मस्त वीडियोस थे। वैसे ही फिर उनकी मुझे ऐड दिखी थी इंस्टाग्राम पे। तो फर्स्ट स्टेप उस ऐड पे मैंने क्लिक किया। सेकंड स्टेप मैंने रजिस्टर किया उस 5 day वर्कशॉप के लिए। थर्ड स्टेप मैंने मेरी सेविंग्स लगा दी। वो तो रिस्क था ही भाई, मेरे पैसे जा रहे थे, बट मुझे पता था, और मुझे पता था कि मैं 1 महीने तक का ही अफोर्ड कर पाऊँगा। बट स्टिल आई टुक द थर्ड स्टेप एंड एनरोल्ड इन द कोचिंग। फोर्थ स्टेप आई ट्राइड टू हेल्प अदर पीपल। मैंने वहाँ पे जितने लोगों को हेल्प करने का ट्राई किया उससे मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए। लाइक अभी भी 2-3 लोग हैं जिससे मैं बात करता हूँ और वो काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं मेरे। और बोनस में कवित आर्या ने मुझे नोटिस किया ग्रुप में, उसकी वजह से ही उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दी स्कॉलरशिप की। और दिस वॉज नॉट नोन बाय एनीवन। लाइक सिर्फ कवित आर्या को, सुहानी आर्या को और जय शेट्टी को पता था कि मैं स्कॉलरशिप पे हूँ, किसी और को नहीं पता था, और मुझे परमिशन नहीं थी उस चीज़ को डिस्क्लोज करने की। सो ये सेट ऑफ एक्शंस की वजह से ही मुझे जय शेट्टी की टीम में काम करने का मौका मिला था। तो हाँ, वो अचीवमेंट है मेरे लिए, भले छोटी है बट स्टिल इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। कविता आर्या से मैंने बिजनेस रिलेटेड थोड़ा सीखा कि हाउ टू रन अ मार्केटिंग कैंपेन। लाइक कविता आर्या की वजह से ही उनकी ग्रोथ 1 साल में 2 million फॉलोअर्स से 10 million फॉलोअर्स तक हो गई, सिर्फ 1 साल में 2018 में, जस्ट बिकॉज ऑफ कविता आर्यास एक्सपीरियंस एंड मार्केटिंग स्किल्स। तो हाँ, आप बोल सकते हो कि मैं लकी था, कविता आर्या ने मुझे पिक किया, बट इट वॉज अ सेट ऑफ एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस थे। लाइक अगर इससे भी पीछे जाऊँ मैं तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे सेल्फ हेल्प वीडियोज़ पसंद थी, इसलिए मैंने जय शेट्टी को डिस्कवर किया। मैं सेल्फ हेल्प वीडियोस देखता था, मैं संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखता था, इसलिए मुझे सेल्फ हेल्प वीडियोस का रिकमेंडेशन आता था वो होम पेज में। तब जाके मुझे जय शेट्टी का वीडियो देखा, तब जाके मुझे इंस्टाग्राम की ऐड दिखी, तब जाके मैंने रजिस्टर किया, तब जाके मैंने एंगेज किया ग्रुप में, तब जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली।
पाँच पाँच एक्शंस है, छोटे छोटे, और कोई रिलेशन नहीं था जब मैंने ये सब किया था। मुझे नहीं पता था मैं क्या इससे कुछ मिलेगा भी कि नहीं। लाइक ऐसे एक्शन से क्या मिलता है भाई? एक वीडियो देखने के, ऐड पे क्लिक करने से, रजिस्टर करने से कुछ मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी कोर्सेज ऐसे होते हैं कि आप पूरा कंप्लीट भी कर लेते हो तो भी आप उससे कुछ सीख नहीं पाते या उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता लाइफ में। ऑफ कोर्स यू कैन कॉल इट लक, बट आई कॉल इट कॉज एंड इफेक्ट। कि हर एक एक्शन के पीछे एक सही डायरेक्शन था और उससे मुझे जय शेट्टी की टीम में काम करने का मौका मिला। सेकेंड एग्जाम्पल, रिसेंटली 2 महीने पहले मैं अंकुर वारिको के लाइव में आया था। Like of course you can say that okay you got lucky that he selected you for the live. He randomly selects people from the request list. उनका कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है कि हाँ यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रजिस्टर करो, आपका 10 दिन बाद लाइव आएगा, लाइव में नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ही रैंडमली सिलेक्ट्स इट। बट मैंने क्या डिफरेंट किया, वो अपने कंटेंट में हर बार बताते हैं कि ईमेल्स करो, कोल्ड ईमेलिंग करो, रिप्लाई आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो वैसे भी आपके पास कोई रिप्लाई था ही नहीं। तो ही वॉज डूइंग दिस लाइव, फ्राइडे लाइव, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि किसमें ज्वाइन कैसे होते हैं, एंड आई वॉज वेरी न्यू फॉलोअर ऑफ हिस। तो मैंने DM किया उनको, बट ही डिडंट रिप्लाई ऑन DM। ऑफकोर्स बहुत उनकी ऑलमोस्ट तब भी 50 के ऊपर की फॉलोइंग थी। हिज DMs मस्ट बी फ्लडेड, दैट्स वाई ही डिडंट सी माई मैसेज। मतलब ठीक है, ईमेल करते हैं इनको, ये बोलते हैं ईमेल से वंडर्स हो सकते हैं, लेट्स ट्राई। तो आई सेंट एन ईमेल, बहुत ही नॉर्मल ईमेल था, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं था। मैंने लिखा हेलो सर, मैंने देखा कि आप ये फ्राइडे लाइव करते हो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, और मुझे जानना था कि इसके बारे में कोई वेटिंग लिस्ट है या आप कैसे चूज़ करते हो, प्लीज़ लेट मी नो। तो उनका फिर रिप्लाई आया, ओके यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट, ओके वी विल ब्रिंग यू लाइव ऑन नेक्स्ट वीक। आई वॉज लाइक ओह माई गॉड, लाइक सीरियसली। तो हो गया वो सेट। फिर वो जो फ्राइडे आया तब उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ईमेल कर देना, सॉरी मुझे एक DM कर देना 9 बजे, जिससे मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे आपको लाइव पे लाना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फ्राइडे को 9 बजे इंस्टाग्राम पे उनको DM किया, उन्होंने वो देखा नहीं था। लाइव स्टार्ट हो गया, आई वॉज वेटिंग कि ओ चलो, और मैंने वो रिक्वेस्ट डाल दी थी मेरी। आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेयरिंग दिस सेम ब्लैक T-शर्ट, आई वॉज परफेक्टली रेडी। मैंने मेरे क्वेश्चंस डिसाइड कर रखे थे 2 दिन से कि मुझे क्या पूछना है, मैं कैसे बात करूँगा, मैं क्या बात करूँगा, सब कुछ इमेजिनेशन सारी हो चुकी थी, लाइक सिर्फ रियलिटी में होना बाकी था। वो लाइव स्टार्ट हुआ, एक इंसान आया, तो दूसरा इंसान आया, तीसरा इंसान आया। सर ने मुझे लिया ही नहीं लाइव पे, सर भूल गए थे मेरे बारे में। लाइव ख़त्म हुआ, मैंने उनको एक और ईमेल किया कि वो ईमेल में मैंने ये लिखा था कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था वेट करने के लिए। लाइव पूरे लाइव में मैं यही वेट कर रहा था कि भाई बस ये इंसान चला जाए और सर मुझे ले ले, ये पार्टिसिपेंट का बस भाई बहुत बोल दिया तूने, बहुत सवाल पूछ लिए, बस अब जा, मुझे लेने दे मुझे बात करने दे सर से। सिर्फ यही हो रहा था मेरे दिमाग में उस लाइव के वक्त। तो मैंने तो कुछ फर्स्टली सीखा भी नहीं उस लाइव से, और सेकेंडली टाइम वेस्ट किया और एक्सपेक्टेशन का पहाड़ बना दिया था। तो उसी चीज़ को मैंने फिर ईमेल में सर को बताया कि सर आपका लाइव स्टार्ट हुआ, मैं वेट कर रहा था, आई वॉज रेडी, बट यू डिडंट टेक मी लाइव, एंड दैट उसके वजह से मुझे पता चला कि मैंने एक्सपेक्टेशन का पहाड़ बना लिया था। मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा होता ही है कि कुछ भी चीज़ अगर मुझे चाहिए तो एक बार में तो मुझे मिलती ही नहीं है, मुझे 2-3 बार ट्राई करने के बाद ही मिलती है। और आई एम श्योर ये कुछ मेरे अकेले के साथ नहीं होता, ये हर एक इंसान के साथ होता होगा। तो मैंने वही लिखा कि इट्स नॉट लाइक व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी, लाइक ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी हैपनिंग टू एवरीवन। तो ये मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, और फिर खुद को ये एनालाइज किया कि एक्सपेक्टेशन बहुत रख ली थी मैंने। और ये मैंने बड़ा सा बहुत लंबा ईमेल था ये, और लास्ट में मैंने लिखा कि आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक्स लाइव। तो सर का रिप्लाई आया कि आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट अबाउट यू, बट प्लीज़ ईमेल मी अगर नेक्स्ट फ्राइडे, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग यू लाइव। तो वो हुआ 1 वीक तक, वो नेक्स्ट फ्राइडे आया। तब तक मैंने कुछ खास सोचा नहीं था लाइव के बारे में। जो 2 दिन, जो लास्ट लाइव के 2 दिन पहले जो मैंने
इमेजिनेशन कर रहा था। इस बार मैंने वो नहीं किया। फ्राइडे आया, मैंने उनको ईमेल किया, उनका रिप्लाई भी किया यस आई विल श्योरली ब्रिंग यू लाइव। देन लाइव स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पार्टिसिपेंट आए, फिर सेकंड उन्होंने मुझे लिया। एंड लाइक दैट इज़ द ओनली स्टोरी ऑफ हाउ आई केम ऑन लाइव विथ अंकुर वारिको। ऑफकोर्स ये भी आप बोल सकते हो कि लक के कारण हुआ, लक के कारण हुआ कि आपने ईमेल किया, उन्होंने बोला रेंडमली हाँ चलो आ जाओ। मे बी मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर, बहुत पहले जाते हैं। लाइक मैंने अंकुर वारिको को कैसे जाना था, अंकुर वारिको का मैंने पॉडकास्ट सुना था रणवीर अलावादिया के साथ, तब से वो लाइक आई वॉज फैसिनेटेड बाय हिम। लाइक बहुत सही बंदा है ऐसा लगा यार कि मैन लाइक ही he was a CEO, he stepped down, he built a company, he was a corporate leader, he is a corporate leader, and now he's serving the youth by posting content. मैंने सोचा भाई यही तो करना है, पैसे कमाना है, बिजनेस खड़ा करना है और कंटेंट बनाना है। एंड he has already done two things and he is also doing the third thing which is also he is successful in. मैंने बोला भाई ये तो इनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सो इनको मैंने फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। फिर वो पॉडकास्ट देखने के बाद इससे भी पहले जाते हैं कि रणवीर अलावादिया को मैंने कैसे फॉलो किया था। मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसने मुझे रणवीर की चैनल दिखाई थी। लाइक तब वो फिटनेस कंटेंट डालते थे और हम दोनों किसी फिटनेस के बारे में बातें कर रहे थे, वर्कआउट की बात कर रहे थे, उन्होंने और मेरे फ्रेंड ने मुझे उनकी चैनल दिखाई थी और तब मैंने उनको सब्सक्राइब किया था। मेरे फ्रेंड ने भी सब्सक्राइब किया था तब। थोड़े टाइम बाद ड्यू टू सम रीजन्स माई फ्रेंड अनसब्सक्राइब्ड हिम, बट आई स्टिल स्टेड सब्सक्राइब क्योंकि मुझे पसंद आ रहे थे उनके कंटेंट। फिर उन्होंने इवॉल्व किया फैशन कंटेंट में, वो भी मुझे पसंद आ रहा था कि हाँ भाई फैशन सेंस तो मुझे कुछ भी नहीं पता, ये इंसान बहुत ही अच्छा सिखा रहा है, लेट्स वॉच हिज वीडियो, लेट्स कंटिन्यू वॉचिंग हिज वीडियो। वो देखा। फिर उन्होंने इवॉल्व किया ग्रूमिंग की तरफ, फिर उन्होंने इवॉल्व किया सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन की तरफ। और ये पूरे 3 साल की उनकी जर्नी में सारी चीज़ें मुझे इतनी पसंद आई उनकी कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। बट अगर मैंने भी उस मेरे फ्रेंड की तरह उन्हें फिटनेस कंटेंट जब उन्होंने चेंज किया तभी मैंने अगर अनफॉलो या अनसब्सक्राइब कर दिया होता तो मैं ना ही अंकुर वारिको का पॉडकास्ट सुन पाता, ना ही अंकुर वारिको को फॉलो करता, ना ही अंकुर वारिको को ईमेल करता, ना ही अंकुर वारिको को मैं लाइव पे बात कर पाता। तो ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से ही मैं अंकुर वारिको के लाइव पे आ पाया। तो यार लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो लक की वजह से हो गया। बट अगर हम एक बहुत ही फोकस्ड दिमाग से उस चीज़ को मैप करने का ट्राई करें कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तो आप पागल हो जाओगे जो आपको कंक्लूजन मिलेगा उससे। ऑफ कोर्स लक होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट कॉज एंड इफेक्ट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सारी चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट से ही होती हैं। लाइक आइंस्टाइन का थर्ड लॉ है ना, सच है। लक के बारे में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लक 2 टाइप के लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट कि जो लोग बहुत ही हम्बल होते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं, ये चीज़ मैंने नहीं की है, ये देयर इज सम हायर पावर विच हैज़ गिवन मी दिस थिंग। लाइक बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो लकी था, भगवान ने मेरी मदद की और इसलिए मैं इतना सब कुछ कर पाया। दे आर यूजिंग द लक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम्बलनेस। लाइक वो इतने हम्बल इंसान हैं कि वो क्रेडिट खुद के ऊपर नहीं लेना चाहते। वो बोलते हैं कि नहीं ये सिर्फ मेरा किया धरा नहीं है, किसी और ने भी, किसी हायर पावर ने भी मेरी हेल्प की है इसको करने के लिए। दैट इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ लक, पॉजिटिव यूज ऑफ लक वर्ड आई गेस। एंड देयर इज सेकेंड टाइप ऑफ पीपल हु यूज लक एज एन एक्सक्यूज। यार मेरा लक ख़राब था इसलिए मैं नहीं कर पाया, इसके पास तो अच्छा नसीब था इसलिए वो आगे निकल गया, इसलिए उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए उसने वो किया ये किया। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पीपल। आई पर्सनली हेट दैम। और मैं हेट क्यों करता हूँ उन लोगों को, क्योंकि यार वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते खुद की लाइफ की। वो संदीप महेश्वरी का वो वीडियो देखा है आपने जिसमें वो बोलते हैं कि अपनी गाड़ी
को खुद चलाइए, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत दीजिए। और वो आपके हाथ में ही है वो स्टीयरिंग। आप जब फेल होते हो तब आप बोलते हो कि नहीं, स्टीयरिंग तो इसके हाथ में था इसलिए मेरी गाड़ी ठुक गई। एक अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, किसी और के कंट्रोल में मत दो। और एट द एंड आपके ही कंट्रोल में है सब, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर्स, आपके टीचर्स, आपके सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी हो, एट द एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर कॉज एंड इफेक्ट। तो इस पॉडकास्ट से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि लक को एज एन एक्सक्यूज ट्रीट मत करो। ऑफ कोर्स देयर इज सम काइंड ऑफ हायर पावर, देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमंस, बट उसी चीज़ से आपकी लाइफ बन नहीं जाएगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे क्यों जमता नहीं है, क्योंकि आई बिलीव दैट इट लैक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन। आपको कुछ चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको कुछ चाहिए उसके बारे में सोचते रहो, हाँ मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए। सोचने से चलो एक स्टेप हो गया, सोचना, लाइक विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, ओके आई अंडरस्टैंड दैट। बट एक्शन वाला पार्ट किधर है? कि आप कैसे BMW लोगे, कैसे फॉलोअर्स आपके पास आएंगे, कैसे फेम मिलेगी, कैसे पैसे कमाओगे? सिर्फ सोचने से नहीं होता ये सब, उसके लिए एक्शन कर लेना पड़ता है। तो यस, अगर आप लक में बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो, नो इश्यूज़, मुझे आपके फीलिंग्स को कोई भी तरह से हर्ट नहीं करना है। बट एक्शन का कॉन्सेप्ट भी साथ लेके चलो। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट ऑन दिस नोट। आगे ये फर्स्ट सोलो पॉडकास्ट था, आगे भी सोलो पॉडकास्ट आएंगे, बट डू इट पॉडकास्ट पे ज़्यादा आएंगे इस चैनल पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, and please follow me on Instagram at Dhruval Dave. See you guys on the next one. Bye.